नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं 10th में आप लोगों को बहुपद चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। वो लगभग वो मोस्टली कंप्लीट हो गया है। अब आप उसके क्वेश्चन कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चनों में दिक्कत आती है वो उससे पूछ लीजिए, ठीक है। वैसे में जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट होता था वो मैंने बता दिया है आपको। अब बचा है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत आती है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। और एक उसके लिए अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो एक वीडियो उसके लिए और एक्स्ट्रा अपलोड कर दूंगा, और जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उसमें वो भी डाल दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप चर और अचर को जानते होंगे, इसके पहले ही मैंने बताया है, और नहीं बताया तो इसको समझ लीजिए। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर का मतलब होता है कि जिसका मान हम क्या कर सकें, बदल सकें, ठीक है। एक्स वाई जेड जिस टाइप के जो भी फलन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। इनका मान हम एक्स वाई जेड का मान अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जिसका फलन होगा उससे उसका मान बदल जाता है। अचर क्या होते हैं, अचर तुम्हारे ऐसे पद होंगे जिस संख्याएं जितनी भी होती हैं तुम्हारी 3 7 5 जो भी है, ए बी, तो ये सब क्या होते हैं, अचर पद। मतलब ऐसा पद जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, कभी उसका मान बदले ना, वो कहलाते हैं अचर। जिसका मान बदल सकता है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा चर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कहा है दो चर वाले, तो दो चर का मतलब जैसे एक्स वाई जेड 3 है, तो इनमें से कोई से भी दो होंगे और वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर, वो हाँ चर कहलाएंगे। दो, अब इसमें क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब समीकरण का मतलब होता है कि जो भी चर होंगे उनके बराबर में कुछ आपको दिया गया होगा। जैसे हम लिख दें एक्स प्लस 7y बराबर 5, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी दो जैसे यहाँ दो चर कहा है तो दो चरों का एक युग्म बना होगा, उसके बराबर में कुछ लिखा हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है, इसको पक्षांतर करके यहाँ -5 ले आए, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0, तो ये क्या कहलाने लग जाएगी, आपकी समीकरण या इक्वेशन। और इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में समझते हैं। ये तो मैंने कोई चर लिख के दिखा दिया है, तो मैं समीकरण दिखा दिया है। एक्चुअल में ये समीकरण जो होता है किस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y बराबर c1 के रूप में। दूसरा लिखें a2x प्लस b2y बराबर c2। इस तरीके से ये आपके क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, समीकरणों के हल निकालना होता है। हल मतलब होता है कि x और y के मान हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना है। तो x y के मान ज्ञात करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों को हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से समझना है कि कौन सा तरीका का क्या होता है और किस प्रकार से उससे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या, बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से दिए हुए रैखिक समीकरणों का मान ज्ञात कीजिए, या बोल देगा तुम्हारा विलोपन विधि से दिए हुए समीकरणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सी भी विधि दे सकता है आपको, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरणों को हल करना होता है। हाँ, बस ये जरूर है कि जिससे वो बोलेगा आपको उसी मेथड से ही क्या हुआ, आंसर निकालना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि बोर्ड में क्या होगा, जो क्वेश्चन में मेथड या विधि लिखी होगी उसी विधि से आप करेंगे, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। आंसर भी आपका ध्यान नहीं दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है, मतलब आपको नंबर दे दिया जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके आपको हल भी निकालने के तीन वो हैं। पहले तो हल जो होंगे आपके कितने प्रकार के निकल सकते हैं या क्या क्या निकल सकते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझते हैं इसमें कि यदि, पहला पॉइंट देखना, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसका मतलब जो है यहाँ हो जाएंगे दिए हुए समीकरण के एक हल होगा, एक हल होगा मतलब एक ही मान, एक x का मान आएगा और एक y का मान आएगा।
वो मान बदल नहीं सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो सकता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा दिए हुए समीकरण, देखो जी एक लाइन को दिखाते हैं, ध्यान देना, अगर तो ये क्या हो जाएंगे, एक रेखा को दिखाते हैं, y बराबर mx प्लस सी एक रेखा का समीकरण होता है, इसी फॉर्म में ये होते हैं, तो इनको हम रैखिक समीकरण या एक रेखा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ दिए हुए समीकरण या कह सकता है दी हुई लाइन, दिए हुए समीकरण आपस में समांतर हो, ठीक है। कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, C नॉट इक्वल टू C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर C1/C2 भी बराबर हो जाता है तो एक तीसरी कंडीशन बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कहलाती हैं दिए हुए समीकरण समपाती है। समपाती का मतलब होता है कि एक जैसे हैं, ठीक है, आइडेंटिकल कहलाते हैं इसमें। तो जैसा पहला वाला समीकरण वैसे ही दूसरा वाला है। तो इसको लिखने का कैसा तरीका होगा, समपाती की बात करें, जैसे लिखा हो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा लिखा हो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसी तरीके से बन जाएगा, मतलब आपके A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके समपाती समीकरण कहलाएंगे। बाकी इनको गुणांकों को देख के हम क्या बता सकते हैं कि कौन हमारा किस प्रकार का हल होगा, किसके कितने हल होंगे। इसके जो हल होंगे वो अनंत हल होते हैं, समपाती दिए हुए समीकरण समपाती होंगे तथा अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है, हल होंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज और इसमें क्वेश्चन देता है आपको, सबसे पहले ये क्वेश्चन हल करना हम बाद में समझते हैं, उससे पहले हमें क्वेश्चन में शायद पूछ ले कभी आपसे कि दिए हुए समीकरणों का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं पहले। सपोज अपने पास कोई दो समीकरण दिए हैं, x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा दिया हुआ है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन देगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए एक अपना कॉलम बना लो x का और एक कॉलम y का, ठीक है। अब करना क्या होता है, यहाँ पे x के कुछ मान निकाल लो, x के कुछ मान अपने से मानते जाओ, y के मान अपने आप से निकल आएंगे। जैसे अगर हम बात करें x बराबर, सबसे पहले हम क्या रख दें, 0 रख दें। अगर x का मान 0 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ साइड में देख लो 0 प्लस 3y, 0 प्लस 3y बराबर 6, मतलब 3y बराबर 6, y का मान कितना आ जाएगा, 6 दूनी 2 3 6, मतलब y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। इसी प्रकार x का और कुछ मान ले लूँ। अगर हम बात करें तो वो x के ऐसे मान लेना है जिससे ये पूरा पूरा कटता चला है, उससे फायदा क्या हो जाएगा, आपका जो इसका y का मान आएगा वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा कुल मिला के। और फ्रैक्शन मतलब होता है कि जो अंश बटे हर में नहीं आए, जिससे तुम्हें पॉइंटों में ग्राफ ना बनाना पड़े। तो अगर हम यहाँ बात करें कितना रख दें, x का मान आप 3 रख दें, जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3y बराबर 6, तो यहाँ 3y बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो y का मान कितना आ गया 1, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और एक थोड़ा सा सोच लो, इसी प्रकार से अगर हम x का मान कितना रखते हैं 6, x का मान अगर हम 6 रख दें तो 6 प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर कितना हो गया 0, मतलब y का मान कितना आ गया 0।
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 6 इसका मान रखा तो इसका मान कितना आ गया 0। मतलब x के मान हमें मानने होते हैं, y के मान अपने आप से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी हिसाब से दूसरी रेखा भी खींचनी पड़ेगी आपको। ये तो एक के लिए हो गया, ऐसे हमारा दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरी मतलब 2x - 3y बराबर 12 के लिए। तो इसके लिए भी अपना क्या है, वही एक कॉलम बना लो, ये x का कॉलम होगा, ये y का हो जाएगा, ये तुम्हारे मान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं, x का मान क्या रखना है आपको 0, 0 तो हर बार ही रखना है। x का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × 0 - 3y बराबर 12, तो -3y बराबर 12, तो y का मान कितना आ जाएगा -4। मतलब यहाँ पे x का मान 0 तो y का मान -4 आ गया आपका। और देखते हैं ये कितना चाहिए आपको, 3 से कट जाए तो मैं यहाँ पे हम क्या करें, x का मान 3 रख दें। x का मान 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 2 × 3 - 3y बराबर कितना हो जाएगा 12, 3y बराबर 12 - 6 मतलब y बराबर 6 / -3, तो y का मान कितना आएगा -2। तो यहाँ कितना आ गया, y का मान -2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और एक संख्या देख लो कोई, x का मान 6 रख दो, तो 2 × 6 - 3y बराबर 12, -3y बराबर 12 - 12 तो 0, y का मान कितना आ गया 0। मतलब अगर हम यहाँ पे x का मान 6 रखेंगे तो y का मान कितना आ जा रहा है 0 है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 2 लाइन होंगी। अब देखो ग्राफ बनाने में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है उस पर हम 2 इस तरीके से लाइन खींचते हैं, जिसमें हमारी ये वाली लाइन क्या होती है, x अक्ष होती है, और ये हमारी क्या होती है, y अक्ष होता है। और यहाँ पे जो दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब कि हम कोई भी दूरी चलेंगे तो कहाँ से चलेंगे, इसी मूल बिंदु से 0,0 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें एक इस तरीके से पॉइंट बनाने होंगे जिससे हमारे ये सारे पॉइंट क्या हो जाए, इस पर बैलेंस आ जाए, मतलब इस पर रख सकें। तो यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पॉजिटिव में कौन सी है और सबसे छोटी संख्या पॉजिटिव में कौन सी है, नेगेटिव में। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, -4। हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ लाइन पॉइंट बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएं जिससे कि हमारे ये पॉइंट इसमें भर जाए। जैसे हमने इसको 6 पार्टों में काट दूँ, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो ये पहला तो 0, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 और ये आपका 6 हो गया। कोई दिक्कत। इसी तरीके से जितने पॉजिटिव यहाँ उतने नेगेटिव, तो यहाँ 1 -2 -3 -4 -5 और -6 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद y एक्सिस में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये आपके इसमें हो गए। चारों तरफ पॉइंट बना लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा अपना रफ काम है दिखाने के लिए। जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो बस वहाँ पे थोड़े थोड़े पेंसिल से लिख देना होता है जिससे कि आसानी से पॉइंट हमें दिख जाए। अब जैसे हमें क्या चलना है 0,2 मतलब हमारा x का मान कितना है 0, y का मान कितना है 2। तो हमारा x का मान तो यही हो गया 0, y में हमें कितना चलना है 2। तो हमारा पहला पॉइंट कहाँ बैठ गया, ये क्यों इसका नाम दे देंगे 0, फिर आप x में कितना चलना है 3 और y का मान कितना है 1, तो ये 3 हो जाएगा आपका और ये आपका 1, मतलब यहाँ पे कहीं बिंदु आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर भी बना सकते हैं क्योंकि इसके सीधे में रखना होता है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार x में कितना चलना है 6, y का पॉइंट कितना आ जाएगा 0, मतलब ये हमारा x तो 6 चल गया लेकिन y हमारा 0 0 मतलब यहीं पे हो गया पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंटों को क्या करना है
मिला देना है, रफ फ्री हैंड से पटरी रख के सीधा क्या करना है, इनको तीनों पॉइंटों को मिला देना है। जो भी आपकी रेखा आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी इसका समीकरण है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पता चलता रहेगा कि जो जो लाइन बनी है वो किसकी है, इसकी। इसी प्रकार से दूसरे पे चलते हैं। x का मान 0 है तो y का मान कितना, -4। x का मान 0 तो y का मान कितना, -4। मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद x का मान 3 है, y का मान -2, मतलब x का मान 3 है, y का मान -2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। इसके बाद x का मान 6 है, y का मान 0, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। तीनों पॉइंटों को इसमें मिला दो। ठीक है, आपकी सीधी लाइन बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि जो भी हमारा पटरी रखोगे तो सीधी लाइन ही बन जाएगी। आप लोग पटरी से काम करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगी सीधी लाइन। बस ये आपका क्या बन गया, दिए हुए समीकरणों का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, पॉइंट बना लो। पहले तो आपको दिए वैल्यू रख के देखना है। तो मान आप कैसे भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आपने थोड़ा सा सोच के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो अभी मैं एक डायरेक्ट पॉइंट रखना बता दूंगा कि 0 एक बार रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 पॉइंट निकाल लो, तीनों से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी। पॉइंट वो जो लाइन तो आपको 2 पॉइंटों में ही ड्रॉ हो जाएगी, और 3 या 4 कितनी पॉइंट बना लो, हमेशा एक ही लाइन जाएगी। लाइन कभी भी दूसरी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर दूसरी हो रही है तो इसका मतलब तुमने ही कहीं ना कहीं उस कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है, उसी को आपको करेक्शन करना है। नहीं तो लाइन हमेशा क्या जाएगी, एक ही सीध में जाएगी। ठीक है, चलिए और एक इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ बनाने वाला, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है तुम्हारा x - y + 2 = 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपका 4x - y - 4 = 0। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ से दोनों से y का मान निकाल लो। y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -4, y बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर x + 2 बचेगा, x + 2। और यहाँ पे इसको भी पक्षांतर कर दो तो y बराबर हो जाएगा हमारा 4x - का ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, y का मान हमारे पास चाहिए है, मतलब पहले के लिए बना दो। ये हमारा x हो गया, जो y हो गया। हमने एक बार 1 रखा, वो 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे भी ये हमारा x और ये हमारा y, यहाँ 1 2 3। ठीक है, अभी क्या हमने सिर्फ मान बता दिए हैं कि हमें ये रखने हैं, मान अभी निकाले नहीं, आपको निकाल के इसके भी y के मान भी क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे। अब देखो, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। दिक्कत। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, -4। जब हमने x का मान 4 रखा, वो 1 रखा, 4 एकम 4, और 4 - 4 कितना आएगा, 0। फिर हमने x का मान कितना रखा, 2 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बस अब इसके बाद क्या करना है, वही एक वर्टिकल लाइन खींच लो, मतलब ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज लाइन। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, तो हमारा ये 0 0 है। इसके बाद 1 2 3, थोड़ा सा बराबर के गैप हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिक्कत नहीं, समझ में आएगी। ग्राफ पेपर में आपको बराबर के गैप मिलेंगे, उसमें आपको बराबर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 1, जो हो जाएगा 2, जो हो जाएगा 3, और जो हो गया आपका 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4। ठीक है, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी
-1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आपके पॉइंट बन जाएंगे। अब देखिए इन पॉइंटों को देखो क्या है, पहला पॉइंट कितना 0,2, तो 0 पे हमें x है और y कितना चलना है 2, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला। फिर हमारा x कितना है 1 और y कितना है 3, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला। फिर हमारा x कितना है 2, y कितना है 4, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ। इन तीनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब लाइन का नाम क्या हो जाएगा, x - y + 2 = 0। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लाइन ड्रॉ करा दो। x का मान कितना है आपका 0, y में कितना चलना है -4, तो -4 ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 0, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4, मतलब 2 ये हुआ और 4 यहाँ हुआ, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला दो, तो ये हमारी लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और इसका भी समीकरण लिख दो, y = 4x - 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ड्रॉ करा के देखो थोड़ा सा, अगर आपको दिक्कत आती तो और भी मुझसे बताना, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करा दूंगा कुछ टाइप के। ठीक है, वैसे इसमें टाइप बस यही है कि आपको जो भी समीकरण दिए गए होंगे उनमें आपको क्या करना है, 2 टेबलें बना लेना है। टेबल बनाने के बाद उनको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर ले लो, या फिर अगर आप सादा पेपर बनाते हैं तो आपको इस तरीके से पॉइंट रखना है। नहीं है तो आपका ग्राफ पेपर जो होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट आपको रखे उसमें बस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।